क्वेश्चन 19 देखिए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इफ मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इज 256 और ये दोनों वैल्यूज हमें चेक करना है कि असर्शन सही है या गलत है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो क्या होता है, वो होता है ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू में साइन थीटा, इसे मान लो 1। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस कॉस थीटा। अब हमें क्या है, यहां पर इनका स्क्वायर दे रखा है, ध्यान से देखो ये रहा इनका स्क्वायर, तो स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों तरफ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसे मान लो 1। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहां पे आ जाएगा ए वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसे नाम दो सेकंड। अब मुझे ये लेफ्ट वाली वैल्यू चाहिए तो मैं यहां पर इन दोनों की वैल्यू रख देता हूं इस वाले पार्ट में। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ए वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 256। दोनों में से ये दो वाली वैल्यू हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 256 आ गया। ध्यान से देखो ये 1 के बराबर होता है, इनका स्क्वायर सॉरी, ये 1 के बराबर होता है। इनमें से किसी एक की वैल्यू ले लो, जैसे मैं बी की ले लेता हूं, तो यहां बी की वैल्यू है मेरे पास 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 256। और इस b की वैल्यू को पुट करने के बाद मैं यहां से a की वैल्यू निकालूंगा। अगर a की वैल्यू वही आई जो असर्शन में दे रखी है तो असर्शन बिल्कुल सही है, अदरवाइज गलत है। तो यहां पे रख देते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, a वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 256 बाई 64। तो 8 से 8 टाइम 3 एंड 2, यहां पे आ गया 4, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा। ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस माइनस 2 आने था, माइनस हो नहीं सकता क्योंकि मॉड्यूलस है, तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस इज 2। तो बिल्कुल सही बात है, ए वेक्टर का मॉड्यूलस यहां भी 2 ही दे रखा है, दोनों में सही आया है। रीजन हमसे क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड ए वेक्टर का मॉड्यूलस क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस ये है। रीजन को पढ़ लेते हैं, ये बात भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। और एग्जैक्टली हमने इसका ही यहां पर इस्तेमाल किया है असर्शन को सॉल्व करने के लिए। तो हम कहेंगे ए इज ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और जो आर है दैट मींस आप इसमें टिक करेंगे ऑप्शन ए को कि दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहां पर है। सिंपल कंसेप्ट हमने यूज किया है, इसकी डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन, दोनों का स्क्वायर करके वैल्यू यहां पुट कर दी। ए वेक्टर का मॉड्यूलस और बी वेक्टर के मॉड्यूलस में से एक वैल्यू हमने यूज की है और दूसरी निकाली और वो सही आई तो असर्शन सही था, गलत आती तो असर्शन गलत हो जाता। तो यहां पे वैल्यू सेम आई, दैट मींस असर्शन सही है और रीजन का हमने यहां पर इस्तेमाल किया है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।